ऋषिकेश माया कुंड में नीरजा गोयल द्वारा नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में राघव भटनागर, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने प्रतिभाग किया। हमारी इस नीरजा चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षता श्री बड़ी दीदी नीरजा गोयल जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नीरजा चैरिटेबल ट्रस्ट में सदस्य के रूप में काम कर रही छोटी दीदी नुपुर गोयल जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बड़े भाई रोहित जोशी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे छोटे भाई शुभम गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वह समस्त हमारी जनता और नीरजा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो हमारे देशवासियों को चाय के बारे में नहीं पता था, चाय क्या होती है, कॉफ़ी क्या होती है उन्हें नहीं पता। ये एक स्लो नशा था जो हमारे देश वालों को अंग्रेजों ने दिया। उस चाय के साथ साथ चलते चलते उन्होंने हमारे देश में अफीम की खेती बताई कि अफीम की खेती ऐसे होती है। हमारे सब हिंदू भाइयों को, देशवासियों को, सबको अफीम पिलानी सिखाई, अफीम पिलानी सिखाई। उससे क्या करा, उन्होंने हमारे देश के युवा समाज को कमज़ोर कर दिया और युवा समाज नशे की ओर गया। तो फिर वो देश के बारे में नहीं सोच पाया, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोच पाया। हम देश के बारे में तब सोचेंगे जब अपने बारे में सोचेंगे। अगर हम जीवित हैं तो देश जीवित है, और हम ही नहीं तो देश ही नहीं। फिर देश किससे है? आपका घर किससे है? आपसे। कल आप नहीं रहो तो घर किसका? पड़ोसी का, किसी और का। पहले अपने आप को सुरक्षित रखना है, तभी देश को सुरक्षित रख पाएंगे। ये नशे की जो आदत है, हमारे देश में नशा कहाँ से आया? ये हमारे उन मुल्क की पड़ोसी मुल्कों से आया जो नहीं चाहते कि हमारा देश विकास करे, हमारा देश विकसित हो। अगर हम इस नशे की आदत में लिप्त हो जाएंगे, आज आप देखो पूरे भारत उड़ता पंजाब बोलते हैं पंजाब को। वो देश जो पूरे भारत को क्या आने वाले जितने आस पड़ोस के देश है सबको रोटी खिला सकता है, पंजाब वो देश है। लेकिन वहाँ की नस्ल कहाँ चली गई? ड्रग्स में चली गई, स्मैक में चली गई। उस देश का नाम हमारे राज्य का नाम उड़ता पंजाब रख दिया लोगों ने, धुएं का माहौल बना दिया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ की नस्लों को खत्म करा जा रहा है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहते हैं, उत्तराखंड में लोग सुल्फा गांजा पीने आ रहे हैं, लोग ऊपर मनाली जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं। बद्रीनाथ जो सबसे अंतिम धाम है हमारे देश का, मोक्ष का धाम बोलते हैं, अंतिम धाम, वहाँ लोग सुल्फा ढूंढ रहे हैं जाके। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गंगोत्री में जाओ, आप हरसिल में जाओ, झाला में जाओ, सुखी टॉप जाओ, वहाँ पूरी युवा पीढ़ी सब बर्बाद हुई पड़ी है। जितने अपने देश को दुर्भाग्य से लोग ढूंढ रहे हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बना रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारी युवा पीढ़ी पर हंसे, और जो हो युवा पीढ़ी इस देश को आगे ले जा सकती थी वो यहीं की यहीं नशे में खत्म हो गई। तो मैं तो बहुत सराहनीय कार्य समझ रहा हूँ नीरजा दीदी का, जो इस नशा मुक्ति पर एक अपना अभियान चला रही है। और सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, देश की सभी माताएं बहनों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपने घर में अगर किसी भी इंसान से इस बात पर डर रही है कि वो नशे में आएगा या कुछ बोलेगा करेगा, तो सबसे ज़्यादा वो उनका रोल है इस काम करने में। अगर महिलाएं आगे आकर इस बात की आवाज़ नहीं उठाएंगी कि हमारे घर का पति हो, भाई हो, बेटा हो, बाप हो, कोई भी हो, कि वो नशे में घर आ रहा है या नशा कर रहा है उल्टा सीधा, एक तो वो अपने आप को देखो जीवन अपना खतरे में डाल रहा है। नशा कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे आदमी 200 साल जिएगा। नशा एक वो आदत है जो आदमी के 100 साल की उम्र 50 साल पर जिएगी, 50 की उम्र 25 पर जिएगी। नशा एक वो चीज़ है जो आपके घर की सुख समृद्धि को खत्म कर देगी, आपके घर की रोजी रोटी को खत्म कर देगी। नशे में आदमी क्या कार्य करता है, क्या नहीं करता है, वो आपको भी नहीं पता। तो अपने घर को सुरक्षित करने के लिए तो अपने घर को, अपने बच्चों को अपना एक नया जीवन दो, और आपसे सीखकर ये लोग नशे की आदत में ना डालेंगे। आप ये मत सोचो कि खाली आदमी नशा करता है। हिंदुस्तान में 30%, अगर 30% महिलाएं, 40% महिलाएं हैं तो उसमें से 50% महिलाएं नशा कर रही है। कारण वो आदमियों से सीख रही है। ऐसा नहीं है कि औरतें नशा नहीं कर सकती, वो आदमियों से सीख रही है। एक कामयाब औरत के पीछे, आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है ना, तो एक बर्बाद औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है। आदमी से औरत सिगरेट पीना और शराब पीना तब शुरू करती है जब आदमी उसे प्रपोज करता है कि आप सिगरेट शराब पियो। आदमी नहीं पिएगा तो औरत भी नहीं पिएगी। तो अपने घर के माहौल को, अपने समाज के माहौल को ऐसा माहौल बनाओ कि आप लोग नशे से दूर रहो। अभी रुपेश कुमार जी ने बोला कि चंद्रभागा में हमने नशा बिल्कुल बंद करा दिया। ये बहुत सराहनीय कार्य इन लोगों ने किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई रुपेश कुमार गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया कि चंद्रभागा में इन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई जो नशा बंद हो गया। आज नशा मुक्ति पे शिविर का आयोजन किया गया।
क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट है ऋषिकेश में, जो हमारी बहन नीरजा गोयल जी चला रही हैं। उन्होंने आज नशा मुक्ति केंद्र पर अपने सबके विचार लेने के लिए नशा मुक्ति पर यहाँ पर एक आयोजन रखा कि हम लोगों को जागरूक करें कि नशा मुक्ति कैसे हो सकती है, नशा मुक्ति कराएं, अपने शहर को नशा मुक्त कराएं, अपने देश को नशा मुक्त कराएं। तो उसमें नीरजा जी का जो प्रयास है बहुत सुंदर प्रयास है। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसमें महिलाओं को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा, अपने 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 घर से उन्हें शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैंने शुरुआत में ही बताया था कि नशा हमारे देश के युवाओं को बहुत कमज़ोर कर रहा है, और हो सकता है कि ये हमारे देश को बर्बाद करने की, हमारे देश के युवाओं को बर्बाद करने की एक कोई हमारे पड़ोसी मुल्क इसमें पहल कर रहे हो, कोई पड़ोसी मुल्क इसमें हाथ हो, जो यहाँ पर हमारे युवाओं को नशे की लत लगा रहे हो, हमारे देश की युवा पीढ़ी को नशे में डाल रहे हो। तो ये बहुत दुखद है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारा आने वाला भविष्य के हाथ में आज कोई नशे की लत लगा दी गई, गांजा, स्मैक, अफीम जैसी चीज़ें उनके हाथ में आ गई, जहाँ हमारे देश का भविष्य, बड़े बड़े साइंटिस्ट जहाँ हमारे देश से निकल के आए हैं, वहाँ आज हमारी युवा पीढ़ी नशे में चली गई है। तो मुझे बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि हमारे देश की युवा पीढ़ी, जो आज पंजाब में बोला जाता है कि उड़ता पंजाब बना दिया, जो पूरे विश्व को रोटी खिला सकता है, इतनी गेहूँ, इतना धान, इतनी पैदावार भी फसल कर सकते हैं। तो नशा मुक्ति के प्रयास जो हमसे प्रयास हो सकता है, उसमें हम रुपेश गुप्ता जी का, नीरजा जी का और पूरे देश में जहाँ जहाँ नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है, वहाँ हम जरूर अपना सहयोग करेंगे। और हमारा संगठन जो है वो तत्पर इस पर प्रयास कर रहा है कि हम अपने पूरे भारत को, पूरे समाज को एक नशा मुक्त समाज दे सकें, नशा मुक्त भारत दे सकें।